सिंबल है जो येलो कलर में ये दिखा रहा है, इसमें ये पीसी एंड कंट्रोलर दिखाया है। इसके ऊपर क्लिक करने से मेरा प्रोजेक्ट ऑनलाइन जाता है। तो ये ऑनलाइन जाना स्टार्ट हुआ है यहाँ से, कनेक्टिंग टू सिलेक्ट टारगेट डिवाइस। अभी ये ऑनलाइन जाने के बाद देखो यहाँ पे ये कंप्लीट ग्रीन नहीं है, ग्रीन एंड रेड दोनों मिक्स है। उसका मतलब मेरा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वो प्रोग्राम अलग है या सिस्टम में कुछ चेंज है, एग्जैक्ट सेम नहीं है ऐसा। तो अभी जो अपना बात हुआ था कि हमें जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए, लेकिन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से पहले भी एक चीज करना चाहिए, वो है फैक्ट्री रिस्टोर। तो मेरे को फर्स्ट टाइम में वो ड्राइव घुमाना है मुझे या प्रोग्रामिंग करना है, तो पहले फैक्ट्री स्टोर मार देना चाहिए, क्योंकि कुछ पैरामीटर इधर उधर हुआ है तो वो रीसेट हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग यही प्रैक्टिस है, फर्स्ट टाइम करते हैं तो पहले फैक्ट्री रिस्टोर करते हैं। फैक्ट्री रिस्टोर करके हम लोग कॉपी रैम टू रोम भी ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर यहाँ टिक है तो। यहाँ टिक नहीं है तो सिर्फ रैम में होगा, रोम में कॉपी नहीं होगा। तो ये टिक रख के उन्होंने यस किया है। तो ये फैक्ट्री रिस्टोर हुआ। तो फैक्ट्री रिस्टोर कहाँ से होता है? राइट क्लिक करना है आपको जो सिनामिक्स इंटीग्रेटेड है उसके ऊपर, फिर टारगेट डिवाइस में जाना है और उसमें रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग आएगा। तो अपने केस में जैसे ये है, तो यहाँ पे ये सिनामिक्स इंटीग्रेटेड है, इसमें टारगेट डिवाइस है और यहाँ पे ये फैक्ट्री स्टोर सेटिंग दिख रहा है, बट ये ऑप्शन डिसेबल दिखा रहा है। अभी डिसेबल इसलिए दिखा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन नहीं है। जब हम लोग ये बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑनलाइन जाएगा। अभी मैंने प्रेस किया तो ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहा है, बट वो जाएगा नहीं क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप के साथ कुछ कनेक्टेड नहीं है। तो वो एरर दे देगा कि ऑनलाइन नहीं जा पाया करके। तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है, नॉट पॉसिबल ऐसा लिखा है। तो उन्होंने इसके साथ कोशिश किया, अपना ये जो था 11.22 वाला एड्रेस 3 एंड स्लॉट 2, अपना जो X127 पोर्ट था उसके साथ ऑनलाइन जाने की कोशिश की और वो ऑनलाइन नहीं जा पाया। तो ये ऑनलाइन वाला था, ये जैसे इनका सक्सेसफुली ऑनलाइन हो गया तो यहाँ ऐसा ग्रीन दिखता है। उसके बाद टारगेट डिवाइस में रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग करना है। फैक्ट्री सेटिंग होने के बाद अपने को ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं ऑनलाइन जाता हूँ तभी वो दिखाता है। अभी मैं ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया तो ऐसा विंडो खुलती है। तो अपने में यहाँ पे आई थिंक ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नहीं क्योंकि हम लोग ऑफलाइन है। ये यहाँ आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो ओवरव्यू बटन है, ये इससे ऊपर ऑटोमेटिक एक ऑप्शन दिखने लगता है हम लोग जब ऑनलाइन जाते हैं तब। यहाँ अभी नहीं दिख रहा है। तो जब ऑनलाइन जाओगे तो ये ओवरव्यू से ऊपर यहाँ पे ये ऑप्शन दिखने लगता है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। फिर ये पॉपअप आया, आपको स्टार्ट बोलना है। ये फर्स्ट कमीशनिंग है ऐसा उसको पता है, उसके लिए कमीशनिंग कर रहा है वो। तो उसमें जैसे ही इसको मैं स्टार्ट बोला तो ऐसा विंडो आता है। तो यहाँ सर्वो एंड वेक्टर दोनों दिखाता है, ये जो सेटिंग है ऊपर वाली यहाँ पे। बट नॉर्मली अपना सर्वो ही रहता है, हम लोग वेक्टर सिलेक्ट करते नहीं है। इसमें ये लोगों ने दो ड्राइव लिया हुआ है, उसके लिए यहाँ पे
शायद वो डबल मोटर मॉड्यूल होगा, क्योंकि अपने को फिजिकली वो किट में एक ही ब्लॉक दिख रहा था, बट उसमें अगर डबल मोटर मॉड्यूल है तो फिर ऐसे 2 ड्राइव दिखाता है। तो वो नीचे होते हैं, मोटर के आउटपुट के 2 कनेक्शन होते हैं वो ड्राइव यूनिट में। तो फिजिकली अपने को एक यूनिट दिखता है, बट उसके अंदर 2 नीचे कनेक्शन होती है मोटर की, तो 2 मोटर घुमा सकते हैं, बट उसकी रेटिंग ऑलवेज सेम रहती है, अलग अलग रेटिंग सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सर्वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर क्रिएट बोलना है, ऑनलाइन का प्रोसीजर है। फिर ये ऐसा मैसेज आएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। तो स्टे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का ऑप्शन देता है। तो नॉर्मली हम लोग क्रिएट करने के बाद ऑनलाइन ही चूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 ड्राइव्स थी, ये उसने ही पॉपअप क्रिएट किया था, मतलब उसको जब क्रिएट करने से पहले ही उसको पता था कि इसकी जो ड्राइव क्लिक पोर्ट है, मतलब कंट्रोलर ने 2 ड्राइव डिटेक्ट किए थे। तो ये दोनों ड्राइव ऑटोमेटिक बन जाती है। फिर आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, या शायद वो अपलोड कर लेता होगा क्रिएट करने के बाद, उसके लिए यहाँ ग्रीन दिखा रहा है। तो उसने ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में ड्राइव यूनिट क्रिएट किए एंड अपलोड भी किया, लेकिन अपने को